बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना, चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना, चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना। मूल प्रकृति मोह अहंते उपजे तीन गुण, उपजे तीन गुण, सो पाँचों में पसरी हुई अंधेरी चौदह भवन, अंधेरी चौदह भवन, चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना, चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना। प्रलय प्रकृति जब भये तब पाँचों चौदह पतन, पाँचों चौदह पतन, सरगुण निरगुण, सरगुण निरगुण, चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना, चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना। तब जीवा को घर कहाँ आयो, कहाँ खसम वतन, तब जीवा को घर कहाँ आयो, कहाँ खसम वतन, गुरु शिष्य नाम बहुत धरे पर, ए सुधा परिन किन, चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना, चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, चल्यो जुग चाहिरी सुध बिना,
ચાલ્યો જુગ જાહેરી શુદ્ધ બિના ચાલ્યો જુગ જાહેરી શુદ્ધ બિના बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नामे जाको प्रपंच तिन सबको मूल शरीर या बन थे बाग बिस्तरियो जानो भरिया मृग जल नीर जानो भरिया मृग जल नीर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, रे जीव शरीर मंदिर सुहामणो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुखद बेला, सुंदर बेला, स्वच्छ बेला, पावन बेला, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन, स्वच्छ जीवन, स्वच्छ विचार। देखिए स्वच्छ शब्द कितना अर्थपूर्ण है और कितनी सीमाओं में परिव्याप्त है। स्वच्छ कहते ही हमें अच्छा लगता है, साफ सुथरा। गंदगी हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए गंदगी में तो जानवर रहते हैं, क्योंकि जानवरों में विवेक नहीं होता है, कहाँ गंदा करना कहाँ नहीं करना, जानवरों में ऐसा विवेक नहीं होता है। कुछ कुछ जानवरों में होता है पर अधिकांश में नहीं होता है। मनुष्य में विवेक होता है कि कहाँ गंदा करना, कहाँ साफ रखना, कहाँ स्वच्छता के नियम को पालन करना मनुष्य जानता है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य के गुणों का ही विकास करना चाहिए। मनुष्य में पशु बुद्धि आ जाए ये भी उचित नहीं है। मनुष्य में मनुष्य बुद्धि रहे, मानव बुद्धि रहे तो मनुष्य की महिमा बढ़ेगी और मनुष्य सब प्रकार से नेतृत्व करने वाला एक प्राणी के रूप में जाना जाएगा, समझा जाएगा। तो देखिए इसके लिए स्वच्छता, पावनता, पवित्रता बहुत जरूरी है। हम लोग वाणी सुनते हैं प्रणामी परंपरा में, श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में स्वच्छता पर बहुत जोर दिया गया है। शुद्धता, स्वच्छता, हर चीज को शुद्ध रखो, साफ रखो। पहले तो सुबह उठ करके शरीर को ही साफ रखो, स्वच्छ रखना, और उसके बाद जहां हम बैठते हैं उस एरिया को स्वच्छ रखना, वातावरण को स्वच्छ रखना, विचार को भी स्वच्छ रखना। देखिए विचार में भी बुरे विचार आ जाएं, दुर्विचार आ जाएं तो मगज की स्वच्छता नहीं रहेगी। इसलिए कहा जाता है ना कि स्वच्छता की हम बात करते हैं पर वैचारिक स्वच्छता, पॉल्यूशन की बात होती है ना, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, पर दिमागी पॉल्यूशन भी तो घटाना पड़ेगा। दिमाग में भी तो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लोग कितना अन्याय, अत्याचार, लूट खसोट, मार पीट, चोरी डकैती, आतंकवाद, ये सब दिमागी पॉल्यूशन के कारण।
दिमाग में विकार आने से ऐसे सब होते हैं। इसीलिए धर्म में दीक्षित होने से ऐसे विचार नहीं आते हैं। धर्म हमेशा गलत मार्ग में जाने ही नहीं देता है, रोक लेता है। धर्म के नियम ऐसे होते हैं कि आप सही सही कदमों पे चलो, निर्मल बन करके चलो, स्वच्छ बन करके चलो, किसी के सहयोगी बनो, किसी के दुश्मन मत बनो, किसी के मित्र बनो, सहयोगी बनो। ये धर्म की शिक्षा है। तो श्री जी महाराज हमें यही वाणी समझा रहे हैं। जीव देह संवाद हमारा चल ही रहा है, प्रकरण को हम सुनते आ रहे हैं। तो शरीर के विषय में श्री जी कहते हैं, शरीर सुंदर है रे जीव शरीर मंदिर सुहामणो। शरीर सुंदर है। देखिए, एक सुंदरता तो बाह्य, जो दिखावटी सुंदरता कहते हैं ना, कि आपका चेहरा सुंदर है, आप हंसते हैं तो आपके दांत भी सुंदर सुंदर लगते हैं, आंखें सुंदर हैं। तो एक शरीर की एक बनावट है, ये अपने हाथ में नहीं है। सुंदर जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि किसी ने हमें जन्म दिया। किस परिवार में जन्म दिया उसका भी रंग चढ़ जाता है ना। माता पिता गोरे हैं तो संतान भी गोरी होती है। माता पिता अगर काले हैं, अफ्रीकन माता पिता है मान लो, तो बच्चा भी काला ही पैदा होगा। माता पिता सांवले हैं तो बच्चा भी सांवला ही जन्म लेता है। ये प्रकृति का नियम है। और माता पिता चाइनीज हैं, देखिए जापानीज हैं, तो बच्चे भी उसी तरह जन्म लेता है, आंखें छोटी छोटी होती है उनकी। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है जन्म लेना। जन्म जिसने दिया वो जानता है, कहाँ जन्म दिया, कैसे जन्म देना, वो देने वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे तो हर इंसान सोचता है कि हम सुंदर रहें, पर सुंदर हमेशा रहना हमारे हाथ में नहीं है। पर हम विचारों को सुंदर रख सकते हैं, हमारे हाथ में है। तन सुंदर, मन सुंदर, विचार सुंदर कहते हैं ना। तो तन सुंदर रखना, जन्म से शकल सूरत से सुंदर होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर स्वच्छता से सुंदर होना, पवित्रता से सुंदर होना, ये हमारे हाथ में है। हम नहा सकते हैं, धो सकते हैं, गंदा नहीं रहेंगे, तो ये हमारे हाथ में है। तो एक सुंदरता दिखावटी है, चेहरे की सुंदरता, और दूसरी सुंदरता है स्वच्छता की सुंदरता। स्वच्छ बन करके, पवित्र बन करके, निर्मल बन करके वो खड़ा है। तो देखिए, और तीसरी सुंदरता है विचारों की सुंदरता। विचार अच्छे हैं, बोली अच्छी है, वचन अच्छा बोलता है। देखिए, शक्ल से सुंदर है, वचन अच्छा नहीं बोल सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, देखने से सुंदर लगते हैं, जब बोली सुनो तो कटु वाक्य बोलते हैं, दूसरों को चुभने वाली बात, दिल दिखाने वाली बात बोल देते हैं। और कई लोग शक्ल सूरत से सुंदर नहीं है, पर मीठी बोली बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। तो ये क्या है कि हमारे हाथ में शक्ल सुंदर होना नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, देने वाले के हाथ में, जिसने दिया सो दिया। पर हमारे हाथ में है स्वच्छता से सुंदर होना, विचारों से सुंदर होना, विवेक से सुंदर होना, भाव से सुंदर होना, भक्ति से सुंदर होना, और आचरण से सुंदर होना। ये हमारे हाथ में है। तो जो अपने हाथ में है उसी को स्वीकार करना चाहिए और उसी को मजबूत करना चाहिए। जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। और लोग सुंदर देख करके कोई सोचे हम ऐसे सुंदर क्यों नहीं बने, कोई लाभ नहीं है, उससे कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। पर विचारों से सुंदर होने से
क्या है, शक्ल की सुंदरता तो थोड़े समय की होती है ना। बच्चा जब छोटा होता है तब से लेकर के मान लो 40 साल तक शक्ल की सुंदरता 40 साल तक बनी रहेगी, वो भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद तो शक्ल की सुंदरता में विकृति आने लगती है, धीरे 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 सुंदर सुंदर हमारे गाल जो हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं कि असुंदरता की ओर बढ़ते हैं, और उसमें भी झुर्रियाँ लग जाना और पिचक जाना आदि आदि आप देखिए, बुढ़ापे की निशानी होती है ना। ये नाक के बगल से बुढ़ापे की निशानी शुरू होती है। आप देखिए शरीर में इधर से जो है ना, आप देख सकते हैं कि विकृति शुरू हो गई चेहरे में। फिर काले काले सुंदर केस वो भी धीरे 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 सफ़ेद होने लग जाते हैं 40 साल की उम्र तक। आप देखिए तो ये सुंदरता को कब तक बचाए रखेंगे? पर भावना की सुंदरता को तो आजीवन बचा सकते हैं। उसको मरते दम तक भावना की सुंदरता को हम बिगड़ने नहीं दे सकते हैं। विचारों की सुंदरता को, विवेक की सुंदरता को हम आजीवन बचाए रख सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज उसी को बचाने की शिक्षा दे रहे हैं अपनी वाणी के अंतर्गत, और कहते हैं रे जीव शरीर मंदिर सुहामणो। शरीर एक मंदिर है। प्राणनाथ जी ने शरीर को भी मंदिर कहा। कैसे मंदिर? जैसे हम मंदिर में आते हैं ना, तो मंदिर का एक प्रवेश द्वार होता है, फिर मंदिर का एक पूजा खंड, गर्भगृह कहते हैं ना पूजा खंड को। तो ये पूजा खंड है, मंदिर की परिक्रमा होती है, ये मंदिर है। हॉल होता है, इसको मंदिर कहा जाता है। तो शरीर भी मंदिर है। कैसे मंदिर है? आप देखिए, पाँव को प्रवेश द्वार समझ लीजिए, और आपकी जो छाती है उसको हॉल समझ लीजिए, बड़ा सारा कक्ष है। और आपके हृदय को पूजा खंड मान लीजिए, गर्भगृह मान लीजिए हृदय को, जहाँ पर आत्मा का निवास होता है। आपके सिर को, फिर मंदिर में एक गुम्मट भी होता है ना, तो आपके सिर को ही गुम्मट मान लीजिए, और आपके दोनों हाथ को परिक्रमा मान लीजिए। मंदिर समझना है ना, शरीर कैसे मंदिर है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम विवेक का प्रयोग करेंगे तो शरीर ही मंदिर की तरह परिचित होगा। तो देखिए, अब मंदिर, शरीर मंदिर बन गया। मंदिर कब होता है कि मंदिर में प्रवेश करते ही सुगंधी आए, तो हाँ, मंदिर में अगरबत्ती की सुगंधी आए तो मंदिर का वातावरण वहाँ लगता है। मंदिर में प्रवेश करते ही भजन की आवाज़ आए, भजन भक्ति की आवाज़ आए, सत्संग की आवाज़ आए, पूजा की आवाज़ आए, घंटी बजे, नगाड़े बजें, शंख ध्वनि हो, तो मंदिर लगता है। ऐसे ही मंदिर बना है, सुनसान है, और मंदिर में पुजारी लोग हों, आरती करते हुए, प्रसाद वितरण करते हुए पुजारी लोग वहाँ पर उपस्थित रहें, राज्य की सेवा में उपस्थित रहें, तो मंदिर कहलाता है। जिंदा मंदिर उसको कहते हैं ना। अन्यथा कई जगह मंदिर बड़े बड़े बन जाते हैं, परंतु वहाँ भजन भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, सत्संग भी नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाए तो नाम मात्र का मंदिर रह जाता है। वास्तव में मंदिर बनाने के लिए उसमें बहुत कुछ गुणों को भी भरना पड़ता है। तो ऐसे ही शरीर को मंदिर बनाने के लिए शरीर से भजन होता रहे, भक्ति होती रहे, निज नाम का जाप चलता रहे, और शरीर का पाँव से लेकर के सिर तक, पाँव प्रवेश द्वार है तो पाँव से सिर तक उसको स्वच्छ रखा जाए, पवित्र रखा जाए। हृदय को एकदम पवित्र रखा जाए, जहाँ पर पूजा कक्ष है, गर्भगृह है, ऐसे हृदय में जहाँ राज्य विराजते हैं। राज्य तो आत्मा में ही विराजते हैं ना, राज्य के लिए सीट है वो,
तो राज्य के उस सीट को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये सब समझने की चीज़ है कि शरीर मंदिर बहुत ही अच्छा। श्री जी महाराज ने कहा कि मन भी मंदिर हो सकता है, शरीर भी मंदिर हो सकता है, हृदय धाम बन सकता है। बनाना हमारे हाथ में है, हम इसको कैसा प्रयोग कर रहे हैं। शरीर का प्रयोग केवल संसार के लिए कर रहे हैं, माया मोह के लिए कर रहे हैं, या शरीर का प्रयोग आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, ये हमारे प्रयोग करने पे निर्भर करता है। पर जिसने अच्छा प्रयोग किया उन्होंने शरीर को ही मंदिर बना दिया। 14 खुनेरे आभास, फिर कहते हैं इस शरीर के 14 कोने हैं। 14 कोण, कैसे 14 कोण हैं आप देखिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, ये 14 हो गए ना शरीर में। शरीर तो ऐसे आप देखिए स्थूल रूप से ये शरीर खड़ा होता है, पर इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन ज्ञानेंद्रियों से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्मेंद्रियां हैं तो उनसे कर्म किए जाते हैं। जैसे पाँव कर्मेंद्रिय है तो पाँव से चला जाता है, हाथ से लेन देन किया जाता है, ये बोली से हम बोलते हैं, ये कर्मेंद्रिय का काम हो गया। और ज्ञानेंद्रिय को ज्ञान प्राप्ति करना, कान से सुन करके ज्ञान प्राप्ति करना, आँख से देख करके ज्ञान प्राप्ति करना, जीभ से स्वाद लेकर के ज्ञान प्राप्ति करना, चमड़ी से ठंडी गर्मी का अनुभव करना, ये देखिए, और नासिका से सुगंधि का अनुभव करना, ये ज्ञानेंद्रियों का काम है। फिर 4 अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि आत्मा। अहम कहते हैं ना, मन चित्त बुद्धि अहम, वो अहम आत्मा के लिए कहा गया है। तो ये 4 जो अंतःकरण हैं वो सूक्ष्म हैं, उनको आँखों से नहीं देख सकते। कर्मेंद्रियों को तो आँख से देख सकते हैं, पर अंतःकरण को आँख से नहीं देख सकते। मन को हम देख ही नहीं सकते। मेरा मन बड़ा है कि छोटा है, मेरा मन काला है कि गोरा है, हम नहीं देख सकते हैं। कितना ही बाहर से दृष्टि से देखना चाहें, अंतर्दृष्टि करके देखना चाहें, मन दिखता ही नहीं है। पर दिखता नहीं है तो मन नहीं है क्या मेरे अंदर? कभी ऐसा हम सोचें कि शायद मेरे अंदर मन नहीं है, जब दिखता ही नहीं है तो है कहाँ? पर कोई आकर के हमको डांटता है तो मन फिर दुखी हो जाता है। किसी के डांटने से शरीर दुखी नहीं होता है, मन दुखी होता है। मन में पीड़ा होती है, मन में कष्ट होता है। देखिए, वो कष्टों को सहन करता है, पीड़ा को सहन कर लेता है। उसका स्वरूप नहीं है, अरूप है, सूक्ष्म है, अदृश्य है, परंतु कार्य तो वो भी कर ही रहा है। कहीं ना कहीं हमारे इस शरीर के अंतर्गत बैठ करके वो कार्य तो कर ही रहा है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं, मन को माइंड कहते हैं ना, माइंड कहते हैं। तो माइंड कहाँ है? तो दिमाग में, दिमाग को माइंड कहते हैं। पर देखिए, कभी कभी मन दुखी होता है तो दिमाग में तो दर्द नहीं होता है, दिमाग में तो केवल टेंशन होती है, पर कहीं ना कहीं अंतर हृदय में दर्द का अनुभव होता है। तो मन भले ही सिर में बैठा हुआ हो, परंतु दिल तक भी उसका प्रभाव चला जाता है। मन दुखी होने से तो मन है, क्योंकि हम पहले मन से सोचते हैं। सुबह उठें, रात को सोने से पहले ही सोचते हैं ना, सुबह जल्दी उठें तो मन हमको उठाता है, नहाएं तो मन हमको नहाने के लिए लेकर के जाता है, और ऐसे ही चाय पिएं तो मन हमको लेकर के जाता है, योगा प्राणायाम व्यायाम करें तो मन हमको तैयार करता है। फिर आप देखिए कि चर्चा में बैठें तो मन हमको तैयार करता है। मन है ना कहीं हमको धकेल रहा है। शरीर अपने आप नहीं चल रहा है, मन इसको कंट्रोल कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो इसी तरह से आप देखिए, हमारे अंतर्गत चित्त भी है। चित्त में कई चीज़ को सुरक्षित रखा जाता है, चित्त में भी कई चीज़ का प्रभाव होता है। हमारे में बुद्धि भी है, बुद्धि से हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और कभी कभी कोई चौपाई
कुछ लोगों की बुद्धि सक्रिय होती है तो फट से चौपाई को याद कर लेते हैं ना, श्लोक को याद कर लेते हैं, थोड़ी देर में ही श्लोक को याद कर लेते हैं। कुछ लोग चौपाई को याद कर लेते हैं, बुद्धि सक्रिय है, तेज बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है तो कर लेते हैं। पर जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, तेज नहीं है, औरों को श्लोक और चौपाई याद करते हुए वो पछताने लगता है कि मेरी बुद्धि इतनी तीव्र क्यों नहीं है, और लोग याद कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं याद कर पाए। बुद्धि है हमारे, हमने आंख से नहीं देखा अपनी बुद्धि को, पर क्रिया से पता लगता है, कार्य करने से पता लगता है कि हमारे अंदर बुद्धि भी है। और आत्मा तो है ही है, आत्मा के बिना तो शरीर सजीव होता ही नहीं है। जहाँ आत्मा निकली शरीर निर्जीव, जहाँ आत्मा निकली शरीर सड़ना शुरू करेगा। तो देखिए आत्मा तो है ही है पर अदृश्य रूप से है। अणोरणीयम महतो महीयान, अणु परमाणु से भी छोटा उसका स्वरूप है, तो आँख से हम कहाँ देखेंगे, पर कार्य तो महान आत्मा कर रही है। यह शरीर हमारा उठ रहा है तो आत्मा ही इसको, इस बोझ को उठा रही है। शरीर के बोझ को आत्मा ढोती है, आत्मा हमको ले करके चलती है, आत्मा सजीव बनाए रखती है इस शरीर को। तो लाइफ कहते हैं ना, सजीवता, ये आत्मा का योगदान है। तो 4 अंतःकरण हो गए, 10 इंद्रिय हो गए, 14 खुनेरे आवास, 14 कोने का ये शरीर रूपी ये मंदिर बना हुआ है। श्री जी अगली पंक्ति में कहते हैं कि कितना अच्छा सजाना। एक कवि कहता है ना, इलाहे कैसी कैसी शक्ल तूने रची, हर शक्ल दिल से लगाने के काबिल है। ये कितना सुंदर शरीर, कितना सुंदर स्वरूप उस परमात्मा ने दिया कि हर कोई देखने से अच्छा लगता है, हर कोई देखने से सुंदर लगता है, हर कोई से आप मिलिए खूबसूरत सब लोग लगते हैं। तो शरीर तो अच्छा है और शरीर में बहुत कुछ सुविधाएं भी है। देखिए शरीर चलता है तो कितना अच्छा लगता है, शरीर बोलता है तो कितना अच्छा लगता है बोलने। जो बोल नहीं सकते हैं तो बोलने वाले कितने भाग्यशाली हैं, जो चल नहीं सकते तो चलने वाले कितने भाग्यशाली हैं, जो पचा नहीं सकते जो पचाते हैं कितने भाग्यशाली हैं। अब देखिए जो बोझ नहीं ढो सकते हैं, बोझ ढोने वाले कितने भाग्यशाली हैं। ये सब है, शरीर अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। पर श्री जी महाराज कहते हैं इनके भरोसे जे रहे ते निकस चले निराश। पर एक चीज है कि शरीर का भरोसा हमेशा नहीं किया जा सकता। शरीर के भरोसे आप चलोगे, एक दिन शरीर आपको निराश कर देगा, क्योंकि धीरे धीरे शरीर के अंग जब जीर्ण होने लगते हैं तो हमको निराश कर देते हैं। कान से सुनना कम हो जाएगा, आँख कान दांत सब दामन छुड़ा चले, हम ही अकेले रह गए, सामान सारा चला गया। दूसरा है कवि कहता है ना कि धीरे धीरे दांत भी, दामन छुड़ाना मतलब अपनी जगह छोड़ देना, दांतों में भी कुछ ना कुछ कष्ट आ जाना, आँख से भी देखने में कमजोरी आ जाना। चश्मे का प्रयोग करते हैं पर चश्मे में भी नंबर बढ़ते जाता है फिर। तो कानों में भी अब सुनने की शक्ति कम हो जाना। आप देखिए अंग इंद्रिय ढीले हो जाना, शरीर की तंदुरुस्ती कमज़ोर पड़ जाना। भरोसा नहीं है इसका। कितना हम भरोसा करें कि हम मजबूत हैं, हम बलशाली हैं, हम शक्तिशाली हैं, पर एक न एक रोज़ ये शरीर कहीं न कहीं हमको निराश कर देगा। इनके भरोसे जे चले, इसलिए शरीर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, भरोसे राज्य के होना चाहिए। राज्य भगवान भरोसे कहते हैं ना, एक आम भाषा में ये वाक्य बार बार प्रयोग होता है कि भगवान भरोसे हो जाओ। तो हम राज्य भरोसे, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे मालिक तो श्री राज्य है ना, जिनकी हम आराधना करते हैं वही हमारे सर्वेश्वर हैं। तो उनके भरोसे, राज भरोसे, इसलिए हम लोग शाम को सेवा पूजा गाते हुए कहते हैं ना, भजन भरोसे दास। हे राज्य, हम आपका भजन कर रहे हैं आपके भरोसे हो करके।
जीना मरना आपके हाथ में, जन्म देना, जीवन देना और अपने चरणों में बुलाना आपके हाथ में। हम कुछ नहीं, हमारे में कुछ ताकत है नहीं। हर इंसान चाहता है कि हम लंबा जिएं। हमारे एक संस्कृत पढ़ाने वाले पंडित जी थे, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि ये 100 साल की उम्र तो बहुत कम है, कम से कम 200 साल की उम्र होती। ऐसे बात बात में उन्होंने कहा कि 100 साल तो क्या है, पढ़ते लिखते 30-40 साल निकल जाते हैं, कुछ कमाई धंधा करो, ये सब करो। 200 साल की जिंदगी होती तो 100 साल आराम से खाते पीते, तीर्थ दर्शन करते, सत्संग करते, भजन करते, घूमते फिरते, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। वो तो हमारी इच्छा है, पर ऊपर वाले की इच्छा क्या है? ऊपर वाले ने कहा कि 200 साल की ज़िंदगी हम नहीं दे सकते, 100 साल की दिए, उसको भी 100 साल में भी कुछ ना कुछ कटौती हो जाती है। पर जितना जिए अच्छा जिए, जितना जिए खुशी से जिए, जितना जिए हंसते हुए जिए, और जितना जिए भक्ति करते हुए जिए, राज्य के बन करके जिए। थोड़े दिन भी हम जिए, पर राज्य के बन करके हम जिए, और लंबा जिए, प्रकृति के बन करके जिए, माया के बन करके जिए, व्यवहार में फंस करके जिए तो 200 साल जीने का भी क्या अर्थ हुआ? और कम भी जिए, बहुत सारे लोग कम जीवन जीते हैं परंतु अच्छा जीवन जीते हैं। तो कौन कितना जिया, कौन कितने साल जिया, इसका कोई मतलब नहीं है, पर कौन कितना अच्छा जिया इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है। तो अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छाई को पकड़ना होगा, और अच्छाई को पकड़ने के लिए धर्म को पकड़ना होगा, नैतिकता को पकड़ना होगा, और धर्म को पकड़ना है तो परमात्मा को भी पकड़ना होगा, आत्मा परमात्मा की महिमा को जानना होगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें देह जीव संवाद के माध्यम से शरीर की नश्वरता, आत्मा की अमरत्व का बोध हमें करा रहे हैं कि आत्मा को पहचानो, केवल शरीर के भरोसे न रहो, जीव को जगाओ, जीव को अपने जीवन से मिलाओ। जीव के जीवन तो श्री राज जी हैं, इस जीव को जगा करके राज्य के चरणों में पहुंचाना है। इसके लिए प्रयत्नशील रहना है, और यही प्रयत्न है सत्संग, यही प्रयत्न है पूजा। क्योंकि प्रणामी साधना में राज्य के पास जाने के लिए सेवा पूजा ही एक माध्यम है। कुछ कुछ लोग भजन गाते हैं ना, श्याम से मिलने का सत्संग ही एक बहाना है, ऐसा करके कुछ लोग भजन गाते हैं, आपने सुना होगा। तो श्याम से मिलने के लिए सत्संग बहाना है, तो धनी से मिलने के लिए पूजा ही एक बहाना नहीं है, हम बहाना उसको नहीं कहते हैं, पूजा ही एक परंपरा है। हमारे प्रणामी परंपरा में सदगुरु के समय से पूजा पद्धति चली, और प्राणनाथ जी ने उस पूजा पद्धति को अष्टप्रहर में, खुद ही पद्मावतीपुरी धाम में प्राणनाथ जी ने अष्टप्रहर में उसको विभक्त कर दिया। तो अष्टप्रहर की सेवा, अष्टप्रहर न बन पड़े तो 2 प्रहर की सेवा करें, सुबह शाम ही हम सेवा करें। सेवा से ही सेवा सुरत संहारियो, करना यही काम। सेवा से अपनी सुरता को संभालना है, और सुरता संभल जाती है तो सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, मूल मिला में हम अवश्य जाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो आज का प्रसंग अभी यहीं विराम दे रहे हैं। अब जिस 19 तारीख की हमें प्रतीक्षा थी कि मंदिर का उद्घाटन, संत गुरुजनों का आगमन, 108 पारायण का शुभारंभ अब बिल्कुल हमारे दरवाजे पे है, और संत गुरुजन पधार रहे हैं, दोनों आचार्य महाराज श्री पधार रहे हैं, और भी संत गुरुजन पधारेंगे, सुंदर साथ भी पधार ही रहे हैं। आज तो पूरे सुंदर साथ की मंडली पहुंच जाएगी और सारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो 108 पारायण का कल प्रातः काल शोभा यात्रा के साथ बाजार में शोभा यात्रा निकालेंगे, 108 कलश यात्रा, और उसके बाद फिर 108 पारायण का शुभारंभ, फिर चर्चा कथा प्रवचन आदि आदि ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। और 6 दिवस में होली का जुलूस है, भव्य कार्यक्रम आयोजित है मंगलधाम में,
और बाजार के मूल मंदिर में आप सब लोग सहभागी बनेंगे ही। जो हमारे श्रोता ऑनलाइन हैं, जो वर्षों से वाणी ऑनलाइन सुन रहे हैं और किसी कारणवश नहीं पहुंच सके, तो आपको भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन श्रोता को घर बैठे यहाँ का मेला देखने का हम लोग ये सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे। वो सारा कुछ कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके आप सबको प्रातःकाल 7 बजे से ही दिखाया जाएगा। घर बैठे, अपने बिस्तर में बैठे, अपने सोफा में बैठे आप टीवी खोल करके, बड़े स्क्रीन पे देखना हो तो टीवी खोल करके यूट्यूब में प्रणामी चैनल में जाइए, प्रणामी मीडिया में जाइए। छोटे स्क्रीन में देखना हो तो अपने अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग यूट्यूब में प्रणामी मीडिया से जुड़ करके आप सब लोग देख सकते हैं। घर बैठे भी वही आनंद आएगा। एक प्रत्यक्ष आनंद होता है, एक परोक्ष आनंद होता है। आनंद तो आनंद ही है जो हम जीवन में धारण कर सकते हैं और उससे अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो सबको ये मौका दिया जाएगा, देखने का मौका। तो इसी के साथ आज जो भंडारे की सेवा आई है, हमारे पेशोक निवासी बालू और जगन, बालू तो यहीं बचपन में पढ़ती रही और यहीं से विवाह हो करके पेशोक पहुँची, और उनके पति जगन बड़े धर्म प्रेमी हैं, पेशोक में मंडलियाँ चलाते हैं। उनकी ओर से हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। तो आज से ही मेला तो शुरू हो ही गया, इसलिए उन दोनों को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए कल से जो भी भंडारे आएंगे वो भी मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा, उनका नाम उच्चारण करना चाहूँगा। तो सभी लोग अब ऐसे है कि जो सेवा कर सकता है, हर सेवा में आप लोग संलग्न रहें और जीवन के पल पल क्षण क्षण का सदुपयोग करें, और इस मेले को सांगोपांग विधि से सफल बनाने में आप सब लोग इसके हिस्सेदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। रे जीव शरीर मंदिरा सुहामणो, चौदे खुने रे आवास, इनके भरोसे जे रहे, ते निकस चले निराश, ते निकस चले निराश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
ईसा का